सबको नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस प्रातःकालीन लाइव सत्र योग के लाइव योग व स्वास्थ्य के इस प्रथम लाइव जो प्रतिदिन का होता है, इसमें आपका स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के सत्र में हम जानेंगे स्लिप डिस्क, कमर दर्द और पीठ का दर्द किस प्रकार से योग के कुछ आसनों से ठीक किया जाए। तो 5 आसन उसके लिए आज बता रहे हैं। उन 5 आसनों से हम कैसे अपने पुराने कमर दर्द को, पीठ के दर्द को, टेल बोन के दर्द को, और जिसको हम लंबर और सैक्रम का पेन कहते हैं, वो लंबर का कोई पॉइंट अगर खिंचा हुआ है, कोई दबा हुआ है, कोई पॉइंट फ्यूज हो गया है, ऐसे भी बहुत सारे अंदर मन के फ्यूज हो जाते हैं और कुछ उभर जाते हैं, जिसको हम डिस्क बल्ज कहते हैं। वो ये सब कैसे ठीक हो? कुछ आसनों को करने से अपन कुछ अच्छा, इनका कोई इलाज दुनिया में तो है नहीं, योग में जरूर है। योगासन को रोज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जीवन ठीक ठाक चलेगा। योगासन छोड़ देंगे तो वापस दर्द शुरू हो जाए। इसीलिए आपको योगासन 10-15 मिनट निकालिए, आपके 24 घंटे बड़े अच्छे निकलेंगे बाकी के। तो मंत्र पाठ के साथ आज सत्र को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो आज के इस सत्र में ये जान लेते हैं कि योगासनों के अलावा भी हमें प्राणायाम भी करने चाहिए। केवल योगासनों के भरोसे नहीं, साथ में ऑक्सीजन लेवल भी अंदर बराबर रहेगा तो जाके अंदर से हील होने शुरू हो जाएंगे। किसी भी डॉक्टर ने मना कर दिया और ठीक नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आप योग के आसनों को करें और लंबे समय तक करें, धीरे धीरे हील होने लगेगा। प्राणायाम को करें, परमात्मा से प्रार्थना करें। काफी सारे लोगों ने इससे लाभ उठाया, तो आप भी उठा सकते हैं। या इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, योगासन और प्राणायामों का है जो फायदा ही है। तो इसीलिए आपको कमर दर्द, पुराना कमर दर्द, स्लिप डिस्क और साइटिका पेन में भी ये आसन बड़े अच्छे काम करते हैं। हम आसन ही ऐसे बता रहे हैं साइटिका पेन के लिए भी। और पुराना पीठ का दर्द, जो लोग लगातार बैठे रहते हैं अपने ऑफिस में, उन सभी लोगों के लिए ये आसन बहुत आवश्यक होते हैं। इन आसनों को करने के लिए सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाते हैं। तो पेट के बल लेट करके सबसे पहला आसन, जिसको हम कहते हैं मकर आसन, इसमें दोनों कोहनियों के अंदर का गैप खत्म कर देते हैं। दोनों कोहनियों को बिल्कुल पास में ले आते हैं, हथेलियों को ठोड़ी पर, उंगलियों पर अपने गालों पर, और पैर बिल्कुल सीधे। श्वास भरते हुए दायां पैर ऊपर उठाएं और कोशिश करें इसको नितंब से छुआने की। श्वास छोड़ करके वापस पैर छोड़ देंगे। करते रहें लगातार। करते रहें, लगातार करें। कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, पीठ का दर्द, चारों के लिए बड़ी अच्छी चीजें हैं। इसको दूसरे अभ्यास में ऐसे ले जा करके रोक के थोड़ा। इसको दाएं बाएं ऐसे गोल घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं। तीसरा अभ्यास, श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए चलते रहें, धीरे धीरे, बहुत तेज नहीं चलाना, बहुत धीरे भी नहीं चलाना, मध्यम गति से चलें। विपरीत दिशा से भी चलाएं इसको, घड़ी की दिशा में, घड़ी से उल्टी दिशा में। इससे घुटनों की समस्या भी सॉल्व होने वाली है। घुटने इतनी बार घूमेंगे तो घुटनों का दर्द जो है वो भी कम होगा।
ये दोनों तरफ से हमने दोनों पैरों को दोनों तरफ से घुमा लिया। हम दोनों को एक साथ उठाकर घुमा रहे हैं। दोनों को एक साथ ला रहे हैं, श्वास भरने के साथ और श्वास छोड़ने के साथ वापस नितंबों से छुआए। रोक कर रखें और अंदर तक ले जाने की कोशिश करें। ऐसे चलने के बाद पहला हमने किया मकर आसन। अब यदि बहुत थक गए हैं तो मकर आसन में आराम कर लेंगे। पैरों में फासला, पंजे बाहर, एड़ियां अंदर और हाथों को एक के ऊपर दूसरा, छाती को जमीन पर लगा देंगे, शरीर ढीला छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास भरें छोड़ें, इससे क्या होगा, आराम मिल जाएगा। एक प्रॉपर वे में हमें आराम होना चाहिए। ऐसे कभी भी कुछ भी किसी भी तरह से आराम करना नहीं, ऐसा नहीं करना। योग में जब आ रहे हैं तो विश्रामात्मक आसन भी हमें पता होना चाहिए। इसमें मकर आसन नंबर 2 है, एक बाल आसन है, शशकासन है, शवासन है, खड़े खड़े शीतलीकरण है, योग निद्रा है। ऐसे बहुत सारे आरामदायक आसन और आरामदायक स्थितियां भी बनी हुई हैं। उन सबको भी वैसे विधि पूर्वक ही करना चाहिए। दूसरा अभ्यास कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं भुजंग आसन। तो भुजंग आसन को आज देख लेते हैं। 5 प्रकार के भुजंग आसन। पांचों प्रकार के भुजंग आसन आपके कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी के दर्द में काम आएंगे, बहुत बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। दोनों हाथों को इस कंधों के ठीक नीचे, जिनको ऐसी इंजरीज हैं, जिनको बेड रेस्ट है, ये ध्यान रखना कि प्रत्येक क्रिया को आपको धीरे धीरे करना, आपको जल्दी जल्दी नहीं करना। और जहां पर जैसे कमर में आपके दर्द है तो कमर में ही, कमर पर अपने मन को टिका करके ले जाएं और वहीं पर रखें और हर बार हर सेकंड में ये विचार करें कि मेरे कमर का दर्द ठीक हो रहा है। ऐसा हीलिंग करेंगे, ऐसा सोचेंगे, ऐसी थिंकिंग करेंगे तो फिर हील भी होने लगता है। और सबसे पहला अर्ध भुजंग आसन हम सीख रहे हैं कमर दर्द के लिए, पुराने पीठ के दर्द के लिए, और जिसको हम लंबर और सैक्रम की जो L1, L2, L3, L4, L5 और S1, S2 आदि आदि समस्याएं आने लगती हैं, इनके पॉइंट्स डिस्क बल्ज होने लगती है या फिर इनमें दर्द हटता नहीं है, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा अभ्यास सीख रहे हैं। लेकिन थोड़े दिनों में जब करने योग्य हो जाए तभी, ऐसे नहीं कि आज पकड़ में है आज से आपने शुरू कर दिया, नहीं, थोड़े दिन उसको थोड़ा सा झुकने पर रोक लगानी है। फिर धीरे धीरे 10-15 दिन के बाद आपको ऐसे धीरे धीरे से आसन शुरू करने हैं। और प्राणायाम तो पहले दिन से करना शुरू कर देना। श्वास पूरा भर के और धीरे धीरे उठाना, इतना ही उठाना। ये है अर्ध भुजंग आसन। ये स्पेसिफिक प्रैक्टिस बता रहा हूँ पर्टिकुलरली कमर दर्द के लोगों के लिए। उनको ज्यादा नहीं करना, उनको तेज तेज नहीं करना, उनको बहुत ज्यादा नहीं उठाना, उनको इतना ही उठाना है शुरुआत में। 2-4-5 दिन आप ऐसे अर्ध भुजंग आसन का अभ्यास करें। स्लिप डिस्क वालों को भी, सबको श्वास बाहर छोड़ के वापस आ गए, फिर श्वास भरें। जिसका जैसा सामर्थ्य हो, पूरा भुजंग आसन का करने का सामर्थ्य हो तो पूरा करें। ये तो अर्ध भुजंग आसन, अर्ध भुजंग आसन इतना ही होता है, छाती तक का शरीर उठता है बस, उसके बाद का यानी पेट तक का, नाभि तक का नहीं उठता। दूसरा भुजंग आसन जिसको भुजंग आसन ही कहते हैं, एक अर्ध भुजंग आसन था, एक भुजंग आसन और एक पूर्ण भुजंग आसन, 3 होंगे। तो दूसरे में चलते हैं। भुजंग आसन में नाभि तक के शरीर को उठा लेंगे, श्वास पूरा भर के, श्वास बाहर और धीरे धीरे वापस आ जाए, फिर श्वास भरें, श्वास बाहर। पूर्ण भुजंग आसन की तरफ चलते हैं। ये भुजंग आसन हुआ। आप इसमें थोड़ा रुका करें, ऐसे नहीं कि यहाँ गए और ये वापस आ गए, थोड़ी देर रुका करें।
इस भुजंग आसन में थोड़ी सी कोहनियां मुड़ी हुई हैं, ध्यान रखना। पैर पीछे सीधे खींचने हैं, कमर पर मन को टिकाएं। अब करेंगे पूर्ण भुजंग आसन। इसमें कोहनियां मुड़ी हुई नहीं रहेंगी, इसमें सीधी हो जाएंगी। दोनों हाथों को एक को दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, चाहे तो एक को ऐसे इंटरलॉक कर सकते हैं, और चाहे तो बड़ी उंगली से बड़ी उंगली मिला के रख सकते हैं, और थोड़ा सा भी दूर भी कर सकते हैं। चारों स्थितियों में आपके जो अनुकूल पड़े वह स्थिति कर लेना। चारों में एक एक बार कर लेते हैं। पहले एक को दूसरे के ऊपर रखते हैं, श्वास पूरा भर के। इसमें कोहनियां सीधी हो जाती है, कमर पूरी मुड़ जाती है, ऊपर देखते हैं। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। इसमें इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये भी रख सकते हैं। दूसरा, बड़ी उंगली से बड़ी उंगली मिला के रखें, श्वास भर के। श्वास छोड़ें, वापस आ जाए। तीसरा अभ्यास, इंटरलॉक करके रोकें, श्वास पूरा भरें, कोहनी सब में सीधी। श्वास बाहर, वापस आ जाए। फिर थोड़ा सा दूर रखें इन दोनों को। ये चार तरह से हमने पूर्ण भुजंग आसन को कर लिया। पहला अर्ध भुजंग आसन, फिर भुजंग आसन, फिर पूर्ण भुजंग आसन। 3 अभ्यास हमने कर ली। चौथे में तिर्यक भुजंग आसन का अभ्यास करें। श्वास पूरा भर के ऊपर उठाएं, श्वास पूरा बाहर, कंधे के पीछे, कंधे के ऊपर से पीछे देखें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। फिर श्वास भरें, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भर के आ जाएं वापस, श्वास बाहर छोड़ के वापस हो जाए। इसको कहते हैं तिर्यक भुजंग आसन। पेट की सफाई के लिए शंख प्रक्षालन की क्रिया में भी करने योग्य ये आसन है। आपको शंख प्रक्षालन बताया था 10-15 दिन पहले। करेंगे 5वां भुजंग आसन, जिसको हम यान आसन भी कहते हैं। श्वास पूरा भर के पेट के बल अपने आप को बैलेंस करें, पेट के बल। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए, फिर से पेट के बल, फिर बैलेंस करें। ये भुजंग आसन के 5 प्रकार, एक एक में किसी में 2 प्रकार, किसी में 3 थे, तो कुल मिला के 5 प्रकार से हमने भुजंग आसन को देखा। अब 5 प्रकार से भुजंग आसन सारे की सारे जितने भी स्पाइन की प्रॉब्लम वाले हैं उन सबको करना चाहिए। तो मकर आसन, भुजंग आसन, ये 2 अभ्यास हमने देख लिए। अब हम 3 अभ्यास और देख लेते हैं। एक में मर्कटासन है, कटी उत्तान आसन है, और एक कंधरासन, सेतुबंध आसन है। तो पीठ के बल करने योग्य आसनों में चलते हैं। सबसे पहला कटी उत्तान आसन। इसमें हथेलियां जमीन पर ही रहेंगी, थोड़ी सी कमर जो है ऊपर उठेगी श्वास भरने के साथ, ऐसे। हथेलियों पर जोर लगेगा, कमर थोड़ी ऊपर उठेगी। श्वास छोड़ते वापस। इसको सीधे होकर के भी कुछ लोग करते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छे ढंग से होती है। इतनी होती, इतनी इतनी उठा लेनी चाहिए। श्वास छोड़ करके वापस। इसका अगला अभ्यास है वो है कंधरासन। श्वास भर के, पहले इसको टखनों को पकड़ लीजिए, पैरों को पकड़ लीजिए, श्वास पूरा भर के
ऐसे उठा लीजिए। इसको कहते हैं कंधरासन। कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया आसन। सर्वाइकल वाले इसमें इसको आसानी से कर सकते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले भी। साइटिका वालों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, धीरे धीरे करना चाहिए उनको। और जिनको स्लिप डिस्क है वे लोग कर सकते हैं इसको। जिनको पुराना पीठ का दर्द है या सारे दिन की थकान बैठने बैठने की है, सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते, वे लोग भी इसको अवश्य करें। वापस आ जाएं श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भर के फिर से इसको उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करें। यदि स्पाइन में कोई इंजरी है तो धीरे धीरे करें और थोड़ा सा ही उठाएं। और जो स्वस्थ लोग हैं वो करते रहेंगे ना, तो उनको कभी स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, रीढ़ की हड्डी की समस्या नहीं आएगी। इसी के बाद अगला आसन है जिसका नाम सेतु बंद आसन है। कुछ लोग इसको भी सेतु बंद आसन कहते हैं। ऐसे हमने हाथों को सपोर्ट करके लगाया कमर के नीचे, एक पैर को सीधा, दूसरे पैर को सीधा और आगे तक ले गए। ब्रिज पोज कहते हैं इसको। पैर सीधा कर लिया, घुटनों को सीधा कर लिया, बिल्कुल वहीं रोक के रखें। थायराइड जिनको है वे लोग अपने गले पर मन को टिका के रखें, क्योंकि जालंधर बंद भी लगता है कुछ आसनों में। और फिर वापस धीरे धीरे ऐसे लाए और फिर वापस कंधरासन में अपनी स्थिति बनाएं और धीरे धीरे वापस आ जाएं। सावधानी ये रखें कि कमर दर्द वालों को कभी भी आगे नहीं झुकना चाहिए। आगे झुकने वाला कोई आसन करवा भी नहीं रहे और ऐसे नहीं उठना चाहिए। हमेशा कमर दर्द नहीं है ना तो भी आपको करवट से ही उठना है, करवट से ही बैठना है, करवट से ही लेटना है। और खड़े भी हो रहे हैं तो आपको एक तरीके से खड़े होना है। ऐसे नहीं करना कि आपको कि कोई भी चीज मान लीजिए ये गिर गई तो आप यूं उठा रहे हैं, यूं नहीं उठाना। जैसे ये कोई चीज है उसको आपको उठाना है तो आप यूं नहीं उठाना, आपको बैठ करके यूं उठाना चाहिए। तो ठीक ढंग से आपकी कमर सही काम करती है। पांचवा और अंतिम आसन आज के सत्र का, जिसको हम मरकटासन कहते हैं। तीनों ही तरीके देख लेते हैं इसके, तीनों तरीके। पहला, दोनों पैरों को इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे, एड़ियां नितंबों के पास, हथेलियां साइड में खोल लेंगे, श्वास बाहर करें, दोनों घुटनों को एक तरफ दबाएंगे, कोशिश करेंगे कि पैर कम से कम उठे और घुटने ज्यादा से ज्यादा लगे और गर्दन विपरीत दिशा में होगी, श्वास बाहर होगी। थोड़ी देर रोकेंगे, मन टिका हुआ होगा कमर पर। कुछ लोग तो क्या करते हैं, यूं उठा के यूं लगा देते, यूं नहीं लगाना। कोशिश करो खिंचाव तो पैदा हो। अब थोड़ी देर रोक के रखो, जल्दीबाजी मत करो। किसी से सांस नहीं रुक रही है तो मत रखो, कोई बात नहीं, लेकिन आसन को तो मत छोड़ो, आसन तो रोक के रखो। श्वास भरने के बाद वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, एक घुटने से दूसरे को दबा रहे हैं, एक को जमीन पर लगा रहे हैं। कोशिश करें उसको जमीन पर टकराने की, टच करने। कमर पर मन को टिका के रखें और वापस आ जाएं, श्वास भरते हुए वापस। दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों में ऐसे फासला, एक घुटना दूसरे पैर को छूता हुआ और विपरीत दिशा में गर्दन, श्वास बाहर। कमर दर्द और पीठ दर्द, स्लिप डिस्क और साइटिका पेन, इन सब के लिए बड़े उपयोगी आसन। पहला हमने मकरासन सीखा। मकरासन के 2 प्रकार, भुजंगासन के 5 प्रकार, तीसरा कटी उत्तान आसन, फिर उसके बाद कंधरासन, फिर उसके बाद सेतु बंद आसन, और अब हम मरकटासन सीख रहे हैं। मरकटासन, श्वास बाहर और इस घुटने को इस पैर से और इस घुटने को जमीन से, श्वास बाहर और विपरीत दिशा में गर्दन घुमा देगी। कमर पर मन को टिका के रखें, मन टिका हुआ रहेगा कमर पर, आंखें बंद, श्वासें बाहर छोड़ करके रखिए। हमने यही विचार करते रहे कि मेरी कमर हील हो रही है, मेरी पीठ ठीक हो रही है, मेरी स्लिप डिस्क की समस्या में कुछ लाभ हो रहा है।
L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, इन सब में से कहीं पर भी समस्या है तो उनको ठीक होते हुए अनुभव करें, और जैसा जैसा सोचेंगे वैसा वैसा होने लगेगा, आसनों से घटने लगेगा। चलेंगे तीसरा अभ्यास मर्कटासन का। श्वास बाहर, और इस हाथ को इस पैर, यानी कि इस पैर को इस हाथ के पास लाए, गर्दन दूसरी तरफ घुमा देंगे, श्वास बाहर होगा, कमर पर मन टिका के रखें, कमर पर मन टिका के रखें, थोड़ी देर रोकें, इस वाले घुटने को भी सीधा रखें और इस घुटने को भी सीधा रखें, श्वास भरते हुए वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएं, फिर श्वास भरें, फिर विपरीत दिशा से इसको दूसरे हाथ के पास ले जाएं, कोशिश करें, जरूरी नहीं है हाथ के पास, शुरू में इतना आएगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और कोई टाइम आएगा यूं पकड़ में भी आ जाए। गर्दन दूसरी तरफ, श्वास बाहर, कमर पर मन को टिका के रखें। इतना करें, निश्चित रूप से आप अनुलोम विलोम, ये सारे आसनों को आपको 5-5 बार तो कम से कम करना चाहिए, थोड़ी देर रुक रुक करके करना चाहिए, 10-15 सेकंड रुकें, और इतना करेंगे तो निश्चित रूप से आप सब अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। और पैर के अंदर हमारे कमर के कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, तो पैर की जो ये रीढ़ की हड्डी है वो उसका रिफ्लेक्स पॉइंट है इस पैर के इधर, तो आपको ये वाला कमर का पॉइंट ऐसे दबाना है, बीच में कमर है, यहाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का, सर्वाइकल के 7 बिंदु हैं, फिर उसके बाद थोरेसिक के हैं, फिर लंबर के हैं, फिर सैक्रम के हैं, फिर कोकेक्स के हैं, ऐसे यहाँ पर लंबर और सैक्रम, इनको दबाना है तो कमर हमारी अच्छी हो जाएगी, कमर का दर्द गायब हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ढंग से दबाएंगे 2-2, 4-4 मिनट, है ना, यहाँ से। और ऐसे ही हाथ में भी है, हाथ में तो मैं आपको वहीं से दिखा देता हूँ, इससे ज्यादा अच्छे क्लियर हो जाएगा। हाथ में अगर देखेंगे कमर दर्द के बिंदु, तो यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ से प्रेस करें अच्छे ढंग से, अंगूठे का नाखून आपको काटना चाहिए ना, ऐसे होगा तभी, नहीं तो अंगूठे का नाखून चिप जाएगा। ऐसे ही दूसरे भी हाथ में ऐसे, ये समझिए ये रीढ़ की हड्डी का रिफ्लेक्स पॉइंट है पूरा, यहाँ पर कमर का भाग आता है, ऐसे इधर भी, ऐसे अच्छे ढंग से प्रेशर देंगे। ये कमर के, हाथों और पैरों के एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, और इन पर यदि प्रेशर देंगे तो निश्चित रूप से आप सबके कमर का दर्द, पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। खटाई को बंद कर देंगे, खटाई, कमर दर्द की जिसको भी समस्या है वे लोग खटाई नहीं लेना, और खटाई लेंगे तो फिर कम फायदा होगा, फायदा नहीं होगा। चंद्र प्रभावटी और योगराज गुग्गुल ये आयुर्वेद के उपाय हैं, यदि आपकी ज्यादा समस्या है तो इसको शुरू कर सकते हैं, नहीं तो किसी अच्छे आयुर्वेद के वैद्य को दिखा करके आयुर्वेद की औषधि प्रारंभ करें, और नहीं तो आप आसनों को करके भी फिट रह सकते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी रोज प्रातः काल में, और योग के साथ अपने जीवन को जिएंगे, निश्चित रूप से अच्छा होगा। ईश्वर के भजन के साथ में आज के सत्र को समाप्त करते हैं। कोई व्यक्ति का अगर कोई प्रश्न भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, तो समाधान का प्रयास करेंगे। आप लाइव सत्र को देख रहे हैं अभी, तो ये स्वामी न्यूज का लाइव सत्र है। जन्म सफल होगा रे बंदे, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। ओम नाम के मोती से, ओम नाम के मोती से सांसों की माला बना ले,
मन में ओम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। आज के कार्यक्रम को यहीं पर पूरा कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार लाइव बने रहने के लिए। और स्वामी चैनल का भी, इस पूरी टीम का, टेक्निकल टीम का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि आपके पास ये लाइव प्रसारण पहुंच पा रहा है। दूसरे दिन यूट्यूब पर पहुंचता है और पहले दिन जो लाइव अभी चल रहा है फेसबुक पर पहुंच रहा है। आप सबका बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शम, नमस्ते।